मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, मरुधरा का महासमर चल रहा है और पोलिंग पार्टियां आज रवाना होनी शुरू हो गई हैं। कल सुबह 7 बजे से मतदान का प्रोसेस जो है, प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद में 3 तारीख को आएंगे नतीजे। आपको बता दें कि जयपुर में 3 लोकेशन से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। भवानी निकेतन से 7 विधानसभा क्षेत्र की 1776 पोलिंग पार्टियों को वीवीपैट और ईवीएम से लैस कराकर रवाना किया जा रहा है। पहली पारी में चौमू, फुलेरा, आमेर, झुटवाड़ा के लिए पोलिंग पार्टियां, दूसरी पारी में विद्याधर नगर, किशनपोल, सिविल लाइन की पोलिंग पार्टियां। अंतिम प्रशिक्षण के बाद पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। तो कल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। अंतिम ट्रेनिंग के बाद में पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, क्योंकि पूरा चुनाव का जिम्मा इन मतदान कर्मियों पर। दीपक गोयल हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, सीधा रुख करेंगे दीपक का। दीपक, अंतिम ट्रेनिंग क्या कंप्लीट हो गई है? पोलिंग पार्टियों की रवानगी से जुड़ी क्या अपडेट्स हैं आपके पास? दीपक, इधर से और उधर। दीपक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए, जो पहली पारी के अंदर जिन्होंने फाइनल ट्रेनिंग ले ली है वो पोलिंग पार्टियां हैं, उनका रवाना होने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ईवीएम, वीवीपैट, साथ में जो कंट्रोल यूनिट के साथ में जो मतदान सामग्री से लैस होकर ये जो पोलिंग पार्टियां हैं वो आप जो तस्वीरों में नजर आ रही हैं वो रवाना हो रही हैं, जाब्ते के साथ रवाना हो रही हैं। जयपुर की 19 विधानसभा सीटों पर 4691 पोलिंग बूथ है, जहां पर 50 लाख से ज़्यादा मतदाता है वो पोलिंग करेंगे और ये मतदान कर्मी पोलिंग करवाते हुए नजर आएंगे। राजस्थान में 51,700 के करीब पोलिंग बूथ है, जहां पर 5 करोड़ 26 लाख मतदाता पोलिंग करने के लिए सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक रहेंगे। महिला सुरक्षा कर्मी भी इसके अंदर मौजूद हैं। साथ में 8 बूथ हैं महिला कर्मियों के लिए बनाए गए हैं, जहां पर महिला मतदान कर्मी हैं वो पोलिंग करवाती हुई नजर आएंगी। साथ में एक बूथ प्रति विधानसभा में जो दिव्यांग मतदान कर्मी है वो नजर आएंगे आपको चुनाव कराते हुए। साथ में जो यंगस्टर्स हैं यानी कि युवा मतदान कर्मी हैं वो 8 बूथ उनके लिए वो लगाए गए हैं। इस तरीके से 51,700 के करीब मतदान केंद्रों पर 7,900 के करीब महिला मतदान कर्मी पोलिंग करवाती हुई नजर आएंगी। साथ में दिव्यांग है वो पोलिंग कराते हुए नजर आएंगे। इस लिहाज से कह सकते हैं कि कल सुबह के में लोकतंत्र के उत्सव में फर्ज निभाने के लिए, अपने हिस्सेदारी निभाने के लिए 5 करोड़ 26 लाख मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। इसके लिए नवाचार भी किए गए हैं कि पोलिंग परसेंटेज बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बूथ पर कुछ नया दिखे और जहां लाइनें कतारें लंबी हैं वहां पर सीटिंग अरेंजमेंट भी किए गए हैं। यानी कि ये मतदान कर्मियों को तीसरी बार इनको कह सकते हैं कि ट्रेनिंग है वो दी गई है और ट्रेनिंग देने के बाद इनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। मैं ईवीएम, वीवीपैट लेकर, तो ये मतदान कर्मी आज करीब कह सकते हैं कि मतदान कराते हुए नजर आएंगे राजस्थान में। तो आज ये शाम तक ये सभी पार्टियां मोर्चा संभाल लेंगी और पहली पारी के अंदर ये कह सकते हैं कि 199 विधानसभा सीटों पे 2,74,000 से ज़्यादा कार्मिक है वो मतदान कराते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें लोकतंत्र के उत्सव की है। कल सुबह 7 से 6 बजे तक यानी कि 11 घंटे तक पोलिंग होगी और 11 घंटे में 5 करोड़ 26 लाख और जयपुर में 50 लाख मतदाता हैं वो पोलिंग करते हुए नजर आएंगे, जिसमें यंगस्टर यानी यूथ की बात करें 18 से 19 साल के, जिसमें 22 लाख युवा मतदाता हैं जो पहली बार फर्स्ट टाइम वोटिंग करेंगे। अलग अलग मतदान केंद्रों पर फैसिलिटी की गई है, सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और ये महिला मतदान कर्मी हमारे साथ हैं। मैम, क्या कहेंगे? थोड़ा यहाँ आइए, आप चारों एक ही बूथ पे हैं सब? अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम बताओ। प्रीति कंवर। प्रीति जी, क्या लगाया है आपको? पीआरओ। सब बूथ की जिम्मेदारी आपके कंधों पर ही है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है आपको? बिल्कुल, हमारी पूरी जिम्मेदारी है, हम फेयर इलेक्शन ही कराएंगे। पहली बार कराने जा रहे हैं जी? थोड़ा, हाँ जी। तो धड़कने तेज हैं? कॉन्फिडेंट? नहीं, कॉन्फिडेंट है सर, अच्छे से करेंगे, महिला शक्ति है। अच्छा, तो महिला शक्ति दिखनी भी चाहिए, सशक्तिकरण की पहल है। आपको क्या नाम है मैम? विनीता गोयल। विनीता जी, क्या लगाया है आपको? PO2 का क्या काम रहता है? PO में कोई मतदाता रजिस्टर है और वो मतदाता स्लिप है, इंक वाला है, ये सारे 3-4 काम है वो। तो पहली बार वोटिंग या कॉन्फिडेंट है पूरा? नहीं, फुल कॉन्फिडेंट, पहले भी दे चुके। पहले आपका क्या नाम है? ज्योति। क्या करवाएंगे आप? PO फर्स्ट का क्या काम रहता है? जब आता है मतदाता तो वो एंट्री करता है तो वो आवाज लगाने। अच्छा, तो पहली बार कराने जा रहे हैं? जी सर। तो ट्रेनिंग पूरी तरीके से ले ली? बिल्कुल ले ली सर। और कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल कॉन्फिडेंट। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? जी सर। ठीक है मैम। आप PO3 क्या करते हैं?
सर मशीन पे बैठने की ड्यूटी। मशीन पे? हाँ। और क्या 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 ट्रेनिंग दी गई है आपको? ट्रेनिंग दी गई है टोटल देखने की और बेल्ट का बटन दबाने की, जो भी आए उनको समझाने की। तो वोट कर दिया आपने? नहीं जी सर, मेरा नहीं हुआ अभी। नहीं, आपने कर दिया? मैं जी वोट? सर, जी। आपने? हाँ जी, हो गया हमारा। ये देखिए लोकतंत्र का, पहले देखिए तस्वीरें देखिए आप कि ये महिला शक्ति है, कल वोट कराएंगी, लेकिन इससे पहले इन्होंने अपना फर्ज निभा दिया है, फर्ज अदा कर दिया है और वोट। मैम क्या कहेंगे? We have cast our vote, now it's your turn to vote. अच्छा अच्छा, तो ठीक है। तो ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। ये महिला पोलिंग बूथ की पर आपको कल मतदान कराती हुई नजर आएंगी। कौन सी विधानसभा में? झोटवाड़ा में। झोटवाड़ा विधानसभा में आपको एक बूथ पर ये महिला शक्ति वोट कराती हुई नजर आएंगी और उन्होंने अपना फर्ज निभाया है, वोट कास्ट किया है और यही तस्वीरें आपको नजर आएंगी कल मतदान केंद्रों पर, जहां प्रति विधानसभा में 8-8 पोलिंग बूथ पर महिला और दिव्यांग और साथ में यंग जो कह सकते हैं युवा कर्मी हैं, वो आपको वोट करते हुए नजर आएंगे। ये आप पोलिंग पार्टियों का सिलसिला, रवाना होने का सिलसिला लगातार जारी है और ये तस्वीरें कल बेहद रोचक होंगी, जहां 18 साल से लेकर और 100 साल यानी शतायु जो पार कर चुके हैं वो वोट करते हुए नजर आएंगे। हालांकि 60,000 ऐसे मतदाता हैं राजस्थान में जिन्होंने होम वोटिंग का विकल्प चुनकर उन्होंने घर बैठे मतदान किया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मतदाता हैं जो कि मतदान केंद्रों पर जाना पसंद करते हैं और कल वो आपको लाइनों में खड़े हुए नजर आएंगे। लंबी कतारें नहीं लगे, इसके लिए सिटिंग अरेंजमेंट किए गए हैं, आदर्श बूथ बनाए गए हैं, 2-2 आदर्श बूथ प्रति विधानसभा शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो एक पोलिंग बूथ बनाया गया है आदर्श, जहां पर सभी चीजें आपको फैसिलिटी मिलेगी। आज पोलिंग पार्टियां शाम तक तमाम व्यवस्था कर लेंगी। सुबह 5 बजे उनको जगना है, राती जगह कह सकते हैं कि वो अपने स्टेशन पर करेंगी। कई दूरस्थ इलाके हैं उसकी पोलिंग पार्टियां पहली पारी में रवाना हो रही हैं। जो नज़दीक वाले इलाके हैं उनकी जो पोलिंग पार्टियां हैं सेकंड पारी में फाइनल ट्रेनिंग के बाद रवाना होंगी। हालांकि कुछ मतदाता, जो कुछ ऐसे मतदान कर्मी हैं जिनके डाक मत पत्र नहीं पहुंचे, उनको वंचित रहना पड़ा है वोट से, लेकिन इतना जरूर है जिनके डाक मत पत्र पहुंचे हैं उन्होंने अपना पहला फर्ज निभाया है और उसके बाद में वो अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए, आप जो तस्वीरों में कैमरा पर्सन लगातार आपको दिखा रहे हैं, और यही तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिला मुख्यालयों पर आपको देखने को मिलेगी। जहां पर जयपुर की यदि हम बात करें तो जयपुर में 4,691 मतदान केंद्रों पर ये तस्वीरें हैं वो नजर आएंगी और ये मतदाता चुनाव कराते हुए नजर आएंगे, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी है। 2,74,000 से ज्यादा कार्मिक राजस्थान में इस पूरी मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने में रहेगी। पूरी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो कह सकते हैं कि जो पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग दी गई है कि आपको किस तरीके से मोर्चा संभालना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी का वोट कोई दे जाता है तो उसके लिए टेंडर वोट की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। तो इस तरह की ठीक है दीपक, जाहिर तौर पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं और आपने जिन जिन से बातचीत की जाहिर तौर पर बड़े कॉन्फिडेंट नजर भी आ रहे हैं। अनूप का रुख कर लेते हैं। दीपक, अनूप भी हमारे साथ कनेक्ट है। अनूप, आप कहां पर कनेक्ट हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास पोलिंग पार्टियों की रवानगी से जुड़ी हुई? अनूप मेरी आवाज मिल रही है आपको? अनूप तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। दीपक का एक बार फिर से रुक करूंगा मैं। दीपक, अनूप से कनेक्ट हो नहीं पाया मैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा क्या जयपुर की सभी विधानसभा सीटों के लिए, जिले की सभी विधानसभा सीटों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं यहां से, और क्या किस प्रकार के इंतजाम इन लोगों के लिए किए गए, मतदान कर्मियों के लिए किए गए? यहां से तो रवाना हो गए, अब अपने अपने केंद्रों पर जाएंगे, वहां पर रहने खाने की, इनके सुरक्षा से संबंधित क्या व्यवस्थाएं, क्या इंतजाम? देखिए, सुरक्षा के लिए हर पोलिंग पार्टी के साथ में जाब्ता भी जा रहा है और छोटे और बड़े वाहनों के माध्यम से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। 51,000 राजस्थान में बूथ हैं, 5 करोड़ 26 लाख मतदाता हैं, 2,74,000 कार्मिक हैं जिनकी मतदान कराने के लिए ड्यूटी लगाई गई है राजस्थान में। तो ये कार्मिकों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। ये तैयार हैं, लेकिन अब मतदाता को तैयार रहना है। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वो पोलिंग स्टेशन पर जाए, इस लोकतंत्र में अपनी फर्ज निभाए और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाए। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं हर जिला मुख्यालय से निकल कर आ रही हैं कि पोलिंग पार्टियां हैं उनको 2 ट्रेनिंग अलग अलग जगहों पर देने के बाद में आज फाइनल ट्रेनिंग यहाँ पर दी गई है और फाइनल ट्रेनिंग देने के बाद में उनको आज GPS लगे वाहनों से रवाना किया जा रहा है। रूट चार्ट इनके तय किए गए हैं, रूट चार्ट के साथ में
ये कुछ देर में यानी कि जहां दूरस्थ इलाके हैं, शाम तक ये पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर मोर्चा संभाल लेंगी। जहां उनको व्यवस्थाएं करनी है वहां पर क्या क्या टेबल किस तरीके से लगानी है, वुमेन और जो जेंट्स की लाइनें हैं वो किस तरीके से लगानी है, ये तमाम व्यवस्थाएं पोलिंग पार्टियों को करनी है। पीओ, पीठासीन अधिकारी से लेकर 1 2 3 तक जो हैं 4 कर्मी रहते हैं, उनको किस तरीके से उनका सिटिंग अरेंजमेंट करना है और सुबह मॉक पोल क्या रहेगा अभी। ठीक है, जाहिर तौर पर मैं आप बने रहिए अनूप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, ऐसी कमांड है। अनूप, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? अनूप, अगर मिल रही है तो बताएं क्या अपडेट्स हैं आपके पास पोलिंग पार्टियों की रवानगी से लेकर? अनूप, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा सहयोगियों से आपकी बात कराई जाए। अनूप से कनेक्ट हो नहीं पाए, मैं फिर से उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच में उस संभाग की बात करेंगे जहां पर 51% जो बूथ हैं वो संवेदनशील है। जी हां, हम बात करें भरतपुर की। भरतपुर में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु ने MSJ कॉलेज ग्राउंड पहुंचकर मतदान कर्मियों को संबोधित किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर जी मीडिया से जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु ने खास बातचीत की। क्या कहा इस दौरान उन्होंने, वो भी आपको दिखाएंगे। कल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां भरतपुर के MSJ कॉलेज ग्राउंड से रवाना होंगी 11 बजे। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु हैं, इनसे जानेंगे किस तरीके की कल के मतदान की तैयारी है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? कल जो मतदान है उसके लिए जो सभी 1774 बूथ हैं भरतपुर और डीग जिले में, उन पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अभी प्रथम शिफ्ट में हमारी 4 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके लिए पोलिंग पार्टियां 2 यहाँ इस तरफ से और 2 पीछे की तरफ से रवाना हो रही हैं। सभी को हमने इस बार पोलिंग पार्टीज को इंश्योर किया है कि उनके वेलफेयर के हिसाब से हम उनको नाश्ते के लिए भी कुछ दें, साथ ही उनको उनकी जगह पे ही हम वहाँ पर बूथ वाइज जो हमारी मशीन्स हैं वो पहुँचाएँ। उसके लिए पर्याप्त संख्या में कार्मिक भी लगाए गए हैं। बूथ पे सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। साथ ही शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने के लिए हमारी जो लगातार QRTs एरिया मजिस्ट्रेट वो पूरे एरिया का दौरा कर रहे हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपूर्ण कराया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर एक बढ़िया चैलेंज ये रहेगा, भरतपुर में 51% पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो संवेदनशील है और भरतपुर बहुत सेंसिटिव जिला है। कई बार रिपोल की भी स्थितियां बन जाती हैं, कई बार रूमर्स क्रिएट होती है। उसको रोकने के लिए वेबकास्टिंग का जो प्रयोग कितनी जगह किया गया है? वेबकास्टिंग हमारे 1774 में से 887 बूथ पे है, 50% बूथ पे वेबकास्टिंग है। और हमारे सभी जो क्रिटिकल बूथ्स हैं 840 जो क्रिटिकल बूथ हैं उन सभी पे CAPF डिप्लॉयड है। साथ ही हमारे वीडियोग्राफर और माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी लगभग हमारे 400 बूथ्स के आसपास कवर कर रहे हैं। तो इससे हमारे लगभग 70 to 75% बूथ्स पे हम फोर्स और नॉन फोर्स मेजर्स रख रहे हैं। उसके अलावा जो एक कांस्टेबल, एक होमगार्ड, सभी नॉन क्रिटिकल बूथ्स पे भी प्रोवाइड किया गया है। लगातार हमारी इस पर निगरानी रहेगी। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम, मीडिया कंट्रोल रूम, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम भी जिला स्तर पे बनाए गए हैं। डिप्टी DO को उनका प्रभारी बनाया गया है। कोई भी खबर आती है किसी भी बूथ से उस पर तुरंत RO से रिपोर्ट ली जाएगी। ये थे जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु, जिनका कहना है कि चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए बाकायदा 840 जो क्रिटिकल बूथ है उन पर वेबकास्टिंग होगी, सुरक्षा जाब्ता भी तैनात रहेगा। साथ ही व्यवस्था ये रहेगी किसी भी तरीके से मतदान में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए प्रशिक्षण दे दिया गया है मतदान कर्मियों को और मतदान दल रवाना हो रहे हैं। और उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचकर वो अपना मतदान करें। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर। जाहिर तौर पर आपने भरतपुर का हाल देखा, क्योंकि भरतपुर में संवेदनशील बूथों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसी प्रकार से चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जयपुर में भी पोलिंग पार्टियां लगातार रवाना हो रही हैं। एक बार फिर से प्रयास करेंगे अनूप से बात करने का। अनूप, इज आई एम ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज़ आपको मिल रही है अनूप? जी हाँ, बिल्कुल आवाज़ मिल रही है। और इस समय में हम खड़े हुए हैं राजस्थान कॉलेज के अंदर, जहाँ की जो मतदान कर्मी हैं वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सुखद तस्वीर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जो मतदान कर्मी मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो रहे हैं मतदान करवाने के लिए, उसके पहले वो खुद यहाँ पर लोकतंत्र का जो उत्सव है मतदान दिवस, उसके अंदर अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वो यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। यह बड़ी ही सुखद तस्वीरें हैं जो कि यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। यह वह मतदान कर्मी है जो कि मतदान केंद्र पर जाकर के जो
राजस्थान वासी है उनका यहाँ पर मतदान करवाएंगे केंद्र पर, और उसके पहले वह खुद यहाँ पर आकर के मतदान कर रहे हैं, जिससे कि मतदान प्रतिशत बढ़े। और ये सभी तस्वीरें हैं, ये बड़ी ही सुखद है। और हमारे साथ जिन्होंने मतदान करा है वो यहाँ पर जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार शर्मा, PRO। कहाँ पर आप मतदान करवाने जाएंगे? मतदान कराने बगरू जाएंगे। उसके पहले आपने खुद ने मतदान करा, क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी कार्मिक मतदान करके जरूर जाएं, डाक मतपत्रों का उपयोग करके, और अधिक से अधिक मतदान सभी जितने भी कल जो मतदान दिवस है उसको सफल बनाएं। और 25 तारीख को प्रत्येक जो वयस्क के 18 वर्ष से उम्र के जो कार्मिक हैं और जितने भी हैं वयस्क के बुजुर्ग हैं, सभी अपना मतदान अवश्य से अवश्य करें। जी हाँ, देखिए ये राज्य कर्मचारी हैं, इनका जो केंद्र है बगरू, वहाँ जाकर के ये मतदान कल करवाएंगे, लेकिन उसके पहले यह खुद अपना मतदान कर रहे हैं, जिससे कि मतदान का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और एक जो जागरूक नागरिक है उसकी यहाँ पर जो भूमिका है वो यहाँ पर साफ तौर से देखी जा रही है। जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी मिलकर के यहाँ पर मतदान की जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए, जो डाक मतपत्र हैं, जो ये डाक मतपत्र उनके लिए होते हैं जो कि ईवीएम पर जाकर के, ईवीएम सेंटर पर जाकर के वोट कास्ट नहीं कर सकते। इसके लिए जो निर्वाचन विभाग है उन्होंने राज्य कर्मचारियों के लिए इस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आप भी योगदान दे रहे हैं, क्या मतलब कि संदेश देना चाहेंगे जिससे मतदान प्रतिशत बढ़े? ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए, और जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ पे दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान प्रतिशत बढ़े। आप कल मतदान करवाएंगे और आज आप खुद मतदान कर रहे हैं, कि कैसा फील हो रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भी इस लोकतंत्रिक उत्सव में पूरा योगदान दे रहे हैं, वो चाहे खुद का वोट देके और बाद में यानी कि कल हम यानी पूरा दिन लोगों से यानी कि करेंगे, तो अच्छा लग रहा है। जी हाँ, देखिए इनका यही कहना है कि इनको बहुत अच्छा लग रहा है। कल जब ये मतदान करवाएंगे उसके पहले ये आज खुद यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। हमारे साथ और भी जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर हैं। आप खुद यहाँ पर मतदान कर रहे हैं, किस तरीके का फील हो रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग अपना मतदान करके फिर कल के मतदान की तैयारियां शुरू करेंगे। आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? मेरे को दूदू में मेरी ड्यूटी लगी है, और जबकि मेरा पोलिंग बूथ है बगरू पर। जी हाँ, देखिए इनका जो ड्यूटी लगी है वो मतदान केंद्र पर जाने के पहले ये यहाँ पर मतदान करते हुए यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ में जो एजेंट हैं वो भी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि हाँ जी, किस तरीके से पूरी मतदान की जो प्रक्रिया है उसको अपनाई जा रही है। हाँ सर, जो मतदान प्रक्रिया है इसको किस तरीके से अपना रहे हैं? हम तो प्रशासन के निर्देश के अनुसार अपना रहे हैं। जो प्रशासन ने आदेश दिया उनके पोस्टर जारी उनको दे रहे हैं। जो हमारे पास उपलब्ध चुनाव ड्यूटी में जा रहे कर्मचारी उनको दे रहे हैं। कितने कर्मचारी हैं जिनको अभी तक मतदान कर चुके? लगभग कितने होंगे अपने? कल हमने 550 मतदान करवाया था पुलिस हेडक्वार्टर पे। आज भी हमने, और आज भी मतदान हो रहा है। 2 दिन पहले से हो रहा है ये मतदान। हमारा मतदान हुआ ट्रेनिंग में हो गया था, और रोज मतदान हो रहा है। अभी पार्टियां रवाना होगी, शाम तक मतदान होगा ये रोज। यहाँ देखिए ये मतदान का जो सिलसिला है, यहाँ पर जो पोस्टल बैलेट है उसका सिलसिला पिछले दिनों से शुरू हो गया था। पहले घर घर जाकर के बुजुर्ग और जो दिव्यांग थे उनका जिला प्रशासन की ओर से उनका मतलब कि मतदान करवाया जा रहा था। अब जो पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं उनका यहाँ पर मतदान जाहिर तौर पर ये कि व्यवस्था का वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, व्यवस्था का एक भी हिस्सा है कि मतदान कर्मी भी मतदान कर रहे हैं। उसके बाद में कल से जनता फैसला करेगी। 1863 कैंडिडेट की किस्मत का फैसला होगा। ईवीएम में सभी की किस्मत कैद हो जाएगी। इन सब के बीच में चलेंगे आदिवासी इलाके में, चलेंगे डूंगरपुर। अखिलेश हमारे सहयोगी कनेक्ट हैं। अखिलेश, डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं या होने वाली हैं, क्या अपडेट्स? बताना चाहूंगा कि डूंगरपुर जिले में भी जो मतदान के 2 दल हैं उनका जो अंतिम प्रशिक्षण है वो एसवीपी कॉलेज में जारी है। 4 अलग विधानसभा क्षेत्र है, उनके लिए 4 अलग अलग प्रशिक्षण यहाँ पर करवाया जा रहा है अलग अलग क्षेत्र में। और खुद जो ऑब्जर्वर्स हैं, इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी अलग मंत्री हैं और उप जिला निर्वाचन अधिकारी जो हेमेंद्र नागर है वो स्वयं उस प्रशिक्षण में जा रहे हैं। वहां पर जो मतदान दल है उनको संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनको मतदान करवाना है। पारदर्शिता के साथ निर्भीक होकर सभी जो निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए उनको मतदान कराना है। किसी प्रकार की हड़बड़ी जल्दबाजी उसके अंदर नहीं करनी है और अधिक से अधिक जो मतदाता है उस मतदान उनसे करवाना है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वयस्क हो। मैं दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो
प्रशिक्षण है, अंतिम जो प्रशिक्षण है वो दिया जा रहा है। यहाँ पर जो ये आसपुर विधानसभा क्षेत्र के जो मतदान कर्मी है वो यहाँ पर अंतिम प्रशिक्षण ले रहे हैं। स्वयं जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं एलन मंत्री, वो उनको संबोधित कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, किस प्रकार की उनको मतदान करवाना है, किन किन बारीकियों का, किन किन चीजों का उनको ध्यान रखना है कि जो मतदान है वो शांतिपूर्ण हो, निर्भीक हो, और मतदान के अंदर पूरी पारदर्शिता जो है वो बरती जाए इन अधिकारियों को द्वारा। फिलहाल जो है अंतिम प्रशिक्षण कर्मचारियों को, मतदान दलों को दिया जा रहा है। इसके बाद जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगी। डूंगरपुर जिले में कुल 1017 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं और उसके लिए 1132 जो पोलिंग पार्टियां हैं वो आज एसबीपी कॉलेज से रवाना होगी। ईवीएम मशीन और वीवीपैट के जो अन्य सामग्री है उसको लेकर वो गंतव्य की ओर रवाना होगी। 65 जो बूथ है वो सेंसिटिव जो है घोषित किए हैं निर्वाचन विभाग की ओर से। इसके अलावा 509 बूथों पर वेबकास्टिंग जो है निर्वाचन विभाग की ओर से की जाएगी। जी ज़ाहिर तौर पर अखिलेश, अब ऐसे में अगर मैं आपसे समझूं संसाधनों के हिसाब से सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सी विधानसभा सीट रहने वाली है इन मतदान कर्मियों के लिए? चाहे सागवाड़ा की बात कर लीजिए, फिर चाहे आसपुर की बात कर लीजिए, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सी? जल्दी से। देखिए बताना चाहूंगा, सबसे चैलेंजिंग जो विधानसभा क्षेत्र है वो 84 विधानसभा क्षेत्र है। वहां पर जिस प्रकार से जो माहौल था, बीजेपी, कांग्रेस और बीएपी, बीटीपी, ये 4 जो पार्टियां हैं वहां से उनके प्रत्याशी मैदान में है। सबसे सेंसिटिव अगर देखा जा रहा है तो वो 84 विधानसभा क्षेत्र है। वहां पर जो टक्कर है वो त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और बीएपी में देखा जा रहा है। जी ठीक है अखिलेश, इस बीच में जयपुर का रुख एक बार फिर से कर लेंगे। दीपक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं जयपुर से, साथ ही साथ में अनूप हमारे सहयोगी बने हुए हैं। दीपक का रुख करूंगा मैं। दीपक, क्या मतदान कर्मियों के मतदान के प्रोसेस भी चल रहे हैं और ये कब तक संपन्न हो जाएंगे, इससे जुड़ी क्या जानकारी? क्योंकि अनूप जहां पर कनेक्ट हैं वहां से अभी मतदान भी चल रहा है साथ साथ में मतदान कर्मियों का। देखिए ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखो इन्होंने अपना फर्ज निभाया है, वोटिंग करी है। ये उंगली पे चेहरा काला निशान यानी कि नीला टीका लग गया है और ये बताता है कि आप सरकार को 5 साल नजर नहीं लगे। कॉन्फिडेंट नजर है मैम, पोलिंग में जा रहे हो, कितने कॉन्फिडेंट? बहुत 100% कॉन्फिडेंस। अच्छा, वोटिंग कई लोग होते हैं जो पोलिंग नहीं करना चाहते, ड्यूटी कटाने की कोशिश करते हैं। सर करेंगे जब ही तो सीखेंगे। अच्छा सर, पोलिंग बूथ स्वीपिंग पोलिंग बूथ बनाकर सरकार ने हम लेडीज पर जो भरोसा दिखाया है हम लोग बखूबी निभाएंगे। तो जिम्मेदारी मतदान केंद्र की आपके हाथ में है पूरी? जी सर। और आपको फर्जी वोटिंग नहीं हो, पहचान बहुत अच्छे से करनी है? हाँ सर। कैसे करोगे? मैच कर लेंगे वगैरह, नाम वगैरह सब, आईडी वगैरह सब मैच कर लोगे? हाँ ठीक है। ये आप मैम कैसे करोगे, क्या करोगे आप? सर मैं फर्स्ट हूँ और मतदाता की पहचान करना है आईडी वगैरह देख के। कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 23। पहली बार वोट करोगे? हाँ। कर दिया। और अब वोट कराने जा रहे हो? यस सर। ये देखिए आपकी क्या सर? मैम आपकी किस तरह ट्रेनिंग की गई आपकी वापस? सर PO सेकंड का काम है मेरा, रजिस्टर में इंद्राज करना है और अमिट स्याही लगानी है और सर जो पर्ची बना के देनी है मतदाता की। जी सर। आप तो मैम PRO हैं, आपके पास भी जिम्मेदारी पूरी है। मैम आप बता दीजिए। मैं PO सेकंड हूँ, 2 ट्रेनिंग हुई है, मुझे रजिस्टर मेंटेन करना और स्याही लगानी है। ठीक है। तो ये महिला मतदान कर्मी तस्वीरें जयपुर के भवानी निकेतन की है। इससे पहले भी हमने बातचीत कराई। कुछ युवा भी हैं जो पहली बार मतदान कराने के लिए जाएंगे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये अपने अपने पोलिंग स्टेशंस के लिए रवाना हो रही हैं। दीपक मैं लौटूंगा और बड़ी चीज ये है कि जिनसे आप बात कर रहे हैं विशेष तौर पर वो बड़े उत्साहित तमाम महिलाएं नजर आ रही हैं और इनके लिए विशेष इंतजाम भी चुनाव आयोग ने इस बार किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कल किस प्रकार से सकुशल ये चुनाव संपन्न होता है। पोलिंग पार्टियां तो खैर रवाना हो ही रही हैं। आप सभी से आग्रह, आप लोग बने रहिए, आगे भी हम लोग बातचीत करेंगे पोलिंग पार्टियों की रवानगी को लेकर। लेकिन इस बीच में वक्त एक छोटे से ब्रेक